सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। मनसा वाचा कर्मणा, जब इस कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करते हैं, इसके बताए गए पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो निसंदेह हम सब इस जीवन और जगत को दिव्यता से, भव्यता से, परिपूर्णता से, न्यूनताओं से ऊपर उठ करके इसका निर्माण कर पाते हैं। तो ऐसी यह कल्याणकारी यह वेदवाणी है। घर परिवार हमारा कैसा हो, इसके विषय में हमको बहुत सुंदर उपदेश यहाँ दिया गया है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका घर परिवार संसार कैसा होना चाहिए, इस विषय में बहुत सुंदर बात कही है। इसका हम स्वाध्याय करेंगे। यह ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है, उसका 50वां सूक्त और 50वें सूक्त के चौथे मंत्र को आज आपके समक्ष में रखूंगा, जिसमें बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है। घर कैसा हो, कैसा होना चाहिए, घर उत्तम घर कैसा होता है, इसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। तो इसको मैं प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखूंगा, फिर चर्चा करता हूँ। ओम यत्र वह्निरभितो दुद्रुवत् द्रोण्यः दुद्रुवत् द्रोण्यः पशुः निर्मणा
वीर पस्त्योरणा वीर पस्त्योरणा धीरेव सनिता ऋग्वेद के 5वें मंडल के 50वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम यत्र वह्निरभितो दुद्रवद्रोण्यः पशुः निर्मृणावीरपत्स्योर्णाधीरेव सनिता। ओम यत्र वह्निरभितो दुद्रवद्रोण्यः पशुः निर्मृणावीरपत्स्योर्णाधीरेव सनिता। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है यत्र, जहाँ वह्नि यज्ञ की अग्नि, जहाँ यज्ञ की अग्नि अभितः, अभितः अर्थात दिन में 2 बार, प्रारंभ व अंत में, प्रभात में और सायं में। एक उत्तम घर, उत्तम जो परिवार है, उस घर का कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा उसका जो प्रभात से लेकर के सायं पर्यंत कैसी उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, इस विषय में कितना सुंदर उपदेश इस वेद मंत्र में दिया गया है। कहा कि जहां पर यज्ञ की अग्नि अभितः दिन में 2 बार, प्रभात में और सायं, दिन का आरंभ जब होता है और जब दिन का अंत होता है, तो जहां पर यह अग्नि स्थापित हुई है, जिस घर में यज्ञ नियम पूर्वक होते हैं, वास्तव में वही उत्तम घर कहलाता है। और जहां पर द्रोण्य, द्रोण अर्थात द्रोण भर दूध देने वाले, जो कम से कम 32 सेर द्रोण एक मापन है, तो ऐसे पशुओं से युक्त ऐसा जो घर, जहाँ पर पशुपालन किया जाता है, जहाँ पर
दूध देने वाले पशु गाय आदि हैं, तो गाय अजा आदि गौ आदि दुग्धवत खूब दौड़ता फिरता हुआ जहाँ उत्तम गौ स्वतंत्रता से विचरती है। जो गाय है, जो गोधन है, वह उत्तम दुग्ध देने वाली हो, जहाँ पर उसके बछड़े उछल कूद करते हों, गाय स्वतंत्रता से विचरण करती हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, तो ऐसा घर वास्तव में उत्तम घर है। जहाँ जिन घरों में गौ पालन होता है, जिस घर के द्वार पर, जिस घर के आंगन में गाय का वास है, गो निवास है, तो वास्तव में वह उत्तम गाय, वह उत्तम परिवार को, उत्तम लोगों को तृप्त करने वाली होती है। इस प्रकार द्रोण ने कहा कि घर तो वास्तव में वही है जिस घर में गौ पालन होता हो। अगली बात क्या कही? नृमणा, जिसका मनुष्यों में मन है, अर्थात जहाँ सब संतानों के निर्माण का पूरा ध्यान होता है, व्यर्थ की चीजों की जहाँ पर चर्चा नहीं, झुकाव नहीं है, वह घर उत्तम घर है। उत्तम संतानों का निर्माण जहाँ होता है, भोग वासना, लोभ लालच, छल कपट, कलह, लड़ाई झगड़ा जिस घर में होता है, जहाँ पर कुसंस्कारों का प्रसार है, ऐसा घर उत्तम नहीं हो सकता है। जहाँ पर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ये पूरा परिवार संतानों को केंद्र में रख करके अपने व्यवहार करता है, वह घर वास्तव में उत्तम है। जहाँ पर एक भी वाणी का दुरुपयोग नहीं होता, बड़े भी गलत शब्द नहीं बोलते, अभद्र वाणी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि संतानों के ऊपर उनका गलत प्रभाव पड़ेगा। कोई कुचेष्टा नहीं करते, बड़े भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, जिस घर में शांति पूर्वक सुसंस्कार से युक्त होकर के, सद्व्यवहार परोपकार से युक्त होकर के, सेवा सत्कार से युक्त होकर के जहाँ पर उत्तम जीवन व्यतीत करते हैं, वो वास्तव में वही उत्तम परिवार है, वही उत्तम घर है। जहाँ पर किसी प्रकार का कलह नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, लड़ाई झंझट नहीं है। तो ये सबका उत्तरदायित्व है, बड़ों का भी उत्तरदायित्व है कि यदि घर को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो कभी भी आपस में कलह ना करें। यदि माता पिता उत्तम संतानों की चाहना करते, कौन माता पिता उत्तम संतान नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं, परंतु उसके लिए तप भी करना पड़ता है। तो संतानों को केंद्र में रख करके जिसका मनुष्यों में मन है, अर्थात जहाँ संतानों के निर्माण का पूरा ध्यान होता है, वहाँ पर ही उत्तम वातावरण का आधान होता है और वह घर स्वर्ग के समान होता है। इसलिए वीर पस्त्यः, जहाँ वीरों का ही निवास है, धीरता वीरता गंभीरता से युक्त होकर के, जहाँ कायर, बुजदिल, कमजोर, रोगी, भोगी, दोषी, दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति नहीं रहते, सबके अंदर स्वाभिमान, सबके अंदर आत्मसम्मान, आत्म कल्याण का भाव जिनके अंदर होता है, जो ईश्वर भक्त हैं, गुरु भक्त, माता पिता भक्त हैं, बड़ों के आदर करने वाले हैं, जो डरते नहीं हैं, जो अभय से युक्त हैं, ऐसा वातावरण जहाँ पर है वही उत्तम घर है, उत्तम स्वर्ग के समान वह घर है। और कहा कि अरणा, अरण कुशल गति में कुशल, अर्थात कर्मों को कुशलता से करने वाली, धीरा इव, एक धैर्य वाली स्त्री की तरह सब कोई सनिता संभक्ता होता है। अर्थात जहाँ जिस घर में उत्तम गुणों वाली पत्नियां हैं, उत्तम गुणों वाली मातृशक्ति है, तो ऐसे उत्तम गुणों वाली मातृशक्ति जहाँ पर है, मातृत्व जहाँ पर है, और जो धैर्य रखने वाली, जैसे धरती जैसा धैर्य जिस
माता में है, जिस घर परिवार की स्त्री में है, महिला में है, वास्तव में वही सबसे सुंदर, सबसे अच्छा घर परिवार होता है। सनिता समभक्ता होता है, प्रभु का भजन करने वाला, समविभाग पूर्वक खाने वाला होता है, वही घर उत्तम होता है, स्वर्ग के समान होता है। एक दूसरे का जहाँ पर हक नहीं मारते, उसका जो है वस्तु या उसका स्थान हड़पने की जहाँ पर कोशिश नहीं होती है, जिन घरों में अपने ही हिस्से को ग्रहण करते हैं, दूसरे के हिस्से को ग्रहण नहीं करते हैं और मिल बांट करके खाने वाले हैं, मिल बांट करके उपभोग करने वाले हैं संसाधनों का, तो ऐसा घर वास्तव में स्वर्ग के समान है। जो माता पिता बड़ों के साथ मिल करके ईश्वर का भजन करते हैं, तो ईश्वर भक्त जहाँ पर हैं, वास्तव में वही घर स्वर्ग के समान कहा है। बहुत सुंदर बात आचार्य चाणक्य ने कही है, ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। कहा कि संसार में वे व्यक्ति स्वर्ग के समान जीवन व्यतीत करते हैं जो इन दुर्गुणों से बच जाते हैं या इन न्यूनताओं से बच जाते हैं, और जो इनमें फंसे हैं, जो श्लोक में गिनाया है, वे लोग शमशान बना देते हैं घर को, उनका घर शमशान के समान हो जाता है। जैसा वेद मंत्र में संकेत किया है, कहा कि ना वेद शास्त्र ना विप्रपादोदक कर्दमानी, जहाँ अतिथियों की सेवा नहीं है, जहाँ पर जो विद्वान हैं उनका सम्मान नहीं, सत्कार नहीं है, वह घर शमशान के समान है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जहाँ वेद शास्त्रों के मंत्र श्लोक सूत्र नहीं बोले जाते, जहाँ पर वेदों की चर्चा नहीं है, जहाँ पर शास्त्रार्थ नहीं है, ऐसा घर, जिन घरों के बच्चे वेद मंत्र नहीं पढ़ना जानते, बड़े नहीं जानते हैं, ऐसा घर शमशान के समान है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी। दो बातें कही यहाँ पर, इस स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिस घर में, जैसा वेद मंत्र यहाँ पर कह रहा है कि यत्र वह्निर, अभी तो जो दोनों समय अग्निहोत्र की चर्चा की है कि जिन घरों में नित्य प्रति दोनों समय हवन होता है, वे घर स्वर्ग के समान है, उत्तम घर माने जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिन घरों में स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां नहीं दी जाती, अग्निहोत्र जिन घरों में नहीं होता है, वे घर शमशान के समान हैं। स्वाहा स्वधाकार, स्वधाकार का तात्पर्य यही है जो इसमें बात कही है कि अपने से बड़ों का जहां आदर नहीं है, जहां जो बच्चे हैं वे अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, अपने बड़ों की बातों का अनादर करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते, उनसे वाद विवाद करते हैं, कलह करते हैं, तो ऐसा घर शमशान के समान है। ये शमशान तुल्य ही है। और स्वर्ग जैसा वातावरण कब होगा? तो कहा सा विप्रपादोदक कर्दमानी, सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि, स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणितानि। तो कहा जिन घरों में नित्य प्रति अतिथियों का सत्कार होता है, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान होता है, वे घर स्वर्ग के समान है। जहाँ पर नित्य प्रति वेद शास्त्रों की चर्चा होती है, मंत्रों का वाचन होता है, वहाँ स्वर्ग के समान वातावरण, वो घर स्वर्ग के समान है। जिन घरों में स्वाहा स्वाहा करके पूरा घर परिवार बैठ करके आहुति देता है, यज्ञ करता है, यज्ञी घर है वो, तो वही स्वर्ग के समान है। और जो बड़ों का, अपने माता पिता दादा दादी जो भी घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, उनको अपना
सेवा का अवसर मानते हैं कि हम बड़ों की सेवा का अवसर हमको मिला है, तो वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। तो कितनी सुंदर इस वेद मंत्र में हमको चर्चा सुनने को मिली, और यह चर्चा केवल सुनने से नहीं है, इसको हम जीवन में उतारें। यदि घर को उत्तम बनाना चाहते हैं तो जो है यज्ञमय जीवन हो, यज्ञ नियम से हो, घर में खूब दूध देने वाले पशु गौ आदि विद्यमान हो जिस घर में, जहाँ मनुष्यों के निर्माण का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मनुष्यों का निर्माण इस राष्ट्र का, समाज का निर्माण है, विश्व का निर्माण है। घर बहुत बन सकते हैं, बन ही रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महले, दुमहले खड़े हो रहे हैं, कई कई मंजिलें बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति का निर्माण है, यह व्यक्ति का निर्माण जब रुक जाता है तो संसार दुखी हो जाता है, समाज दुखी हो जाता है, बिखरने लगता है। इसलिए मानव का निर्माण सर्वोपरि है। मानव निर्माण से युक्त यह जीवन हमारा रहेगा तो बहुत ही उत्तम जीवन हो जाएगा। इस प्रकार से जहाँ मनुष्यों का निर्माण का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पर धीर वीर गंभीर लोग रहते हैं तथा समविभाग पूर्वक सब खाते हैं, तो ऐसा जो मिल बांट करके खाते, केवल आगो भवति केवल आदि, जो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए खाना चाहता है, अपने ही पेट भरने के लिए खाना चाहता है, दूसरों का जो सम्मान नहीं करता है, वह कैसे बच सकता है इससे। इसलिए कहा है कि अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।